अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेजबान शाइस्ता रजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। मेरे पीछे ट्रैफिक का शोर देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज का प्रोग्राम हम कौन से मौजू पर करने जा रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी में और मॉडल कॉलोनी की एक बहुत ही मेन सड़क है जो कि शुरू होती है मॉडल मोड़ से और ख़त्म होती है फाटक पर। और ये इसलिए भी मेन सड़क है क्योंकि ये कमर्शियल रोड है और यहाँ पर आपको दोनों अतराफ में कारोबार होता हुआ नजर आ रहा होगा। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े आपको बड़ी बड़ी फूड चेन्स भी नजर आएंगी, बड़े बड़े आपको कह लें जो ब्रांड्स होते हैं आपके क्लोथिंग ब्रांड्स, उनके भी आउटलेट्स यहाँ पर आपको नजर आएंगे। मुख्तलिफ बैंक्स के ऑफिस बैंक्स भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे और साथ ही साथ आपको यहाँ पर मार्ट कह लें, सुपर मार्ट जो होते हैं जहाँ पर लोग ग्रोसरी करने जा रहे होते हैं, शॉपिंग कर रहे होते हैं रोजाना की बुनियाद पर या महीने की, वो लोग भी यहाँ पर आपको नजर आएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस सड़क को देखकर ऐसा नहीं लगता। इस सड़क को देखकर ऐसा लगता है कि आप अंदरून सिंध के किसी इलाके में मौजूद हैं जहां पर इस तरह की सड़क एक मौजूद है और यहाँ से लोग गुजर रहे हैं। अब अगर आप देखें यहाँ पर जिस कदर ट्रैफिक का फ्लो है, जहाँ पर गाड़ियां खराब भी हो रही हैं, गाड़ियां बंद भी हो रही हैं, यहाँ पर बच्चों को स्कूल से ले जाया भी जा रहा है, इतनी मसरूफ शारा होने के बावजूद भी जिस तरीके से इस सड़क को ट्रीट किया गया है, क्योंकि इस सड़क को खराब हुए तकरीबन 5 से 6 साल हो गए हैं और 5 से 6 साल हो जाने के बावजूद भी इस सड़क को अभी तक बेहतर नहीं किया गया। यहाँ पर एक पैच तक नहीं डाला गया है, जहाँ पर ना सिर्फ लोग मुश्किलात का शिकार हैं, उनकी सेहत खराब हो रही है, साथ ही साथ उनको रोजाना की बुनियाद पर जो जहनी अजियत हो रही है, उस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। क्या है मुश्किल ये है कि रोड के जो हालात बुरी तरह परेशान है, कारोबार बिल्कुल वेंडअप हो गया है। ये जो रोड है, ये वाला मेन रोड, हाँ। ये कब से टूटा हुआ है? तकरीबन इसको 15 साल हो गए। तो ये बना तो था बीच में? नहीं बना था। तमाम सियासी पार्टी आपस में लड़ रहे और झंडा लगाकर पैमाइश करके जा रहे, कारोबार तबाह बर्बाद हो गया, नमाज पढ़ना मुश्किल हो गया, स्कूल में जाना मुश्किल हो गया, हॉस्पिटल में जाना मुश्किल हो गया। मैं यहीं रहता हूँ, यहीं का बाशिंदा हूँ। मैं तालीम से माला माल हूँ। मैंने यहाँ तक गवर्नमेंट से कहा कि आपसे खुदारा हाथ जोड़ते हैं, आप कोई भी पार्टी कोई भी सियासत नहीं करे, रोड बनाए मॉडल मोड़ से लेके फाटक तक तबाह बर्बाद है। क्या मेरी कुछ हालत है, मैं कैसे नमाज पढ़ूँ, कैसे मैं छोटा सा स्टाल लगा दूँ, कैसे स्टाल लगाऊँ, तबाह बर्बाद है। मिनिस्टर साहब से, गवर्नर सिंह से, वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से, सबसे हमने दरख्वास्त की। मुझे एक बात बताएंगे, जब यहाँ पर सड़क टूट का शिकार है, अब आप कह रहे हैं आपका स्टॉल भी यहीं पर है, स्टॉल यही है। कारोबार बताएं कितना कारोबार बहुत मुश्किल हो गया। हमने कर्जा लेके अपना कारोबार चमकाया। 2 बेटी है मेरी, MBA कर रही है, एक BBA कर रही है, ताल्लुक बिहार से है। मैं खुद ग्रेजुएशन हूँ, तालीम से माला माल हूँ, मगर बुरी तरह यहाँ रहता भी मैं हूँ, मगर नमाज पढ़ने से कासिर हूँ और कारोबार को तबाह बर्बाद हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर हम आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी में और यहाँ की सूरत हाल ये है कि बार बात कही गई है कि ये जो सड़क है यहाँ की, ये अभी तक नहीं बनी है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका? समीर। समीर, पढ़ते हो आप? जी, फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में हो। ये जो रोड है ये तो बना ही, जब से हम पैदा हुए से बना ही नहीं है रोड, जब से चलना सीखे नहीं ना। यहाँ बारिश होती है, कीचड़ हो जाती है, कॉलेज आते हैं कपड़े खराब हो जाते हैं, आंखों में मट्टी आ जाती है, ज़्यादातर लोगों को यहाँ पे आंखों की बीमारी हो रही है। तो ये जो सड़क नहीं बनती, अब यहाँ पर हमने देखा है सुबह दोपहर शाम रात रश ही रश होता है, ट्रैफिक जाम होता है क्योंकि सड़क खराब है। तो सड़क जब खराब होती है बाइक में भी काम निकलते हैं। हाँ, ऐसी बात है, जंपें खराब हो जाती हैं बाइक की और हेड जो है वो बैठ जाता है बाइक का। बाकी गाड़ियों वालों का भी यही मसला है, यहाँ पे गाड़ियाँ खराब हो जाती हैं। अक्सर यहाँ से अब लोग गुजरना कम हो गया, बस ही बंद हो गए यहाँ से। यहाँ पर कभी कोई आया है, कोई नुमाइंदा आया हो? नहीं, अभी आए, अभी नाप तोल कर रहे हैं, पता नहीं अब बनाएंगे नहीं बनाएंगे। हर कोई आता है भैया करके चले जाता है। ठीक है जी, हम लोगों से बात करें, लोगों का यही कहना है कि जब से हमने होश संभाले हमने इस रोड को बनते हुए नहीं देखा। खैर, मैंने अपने होश में एक दफ़ा इस रोड को बने हुए देखा है, उसके बाद उसके चंद ही महीनों बाद ये रोड दोबारा इसी हालत में मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। सर जी, कितना मुश्किल है ये इस रोड पे बाइक चलाना? ये तो काफ़ी टाइम हो गया, रोड नहीं बन के दे रहा है। कितना टाइम हो गया? तकरीबन साल से ऊपर हो गया। साल से ऊपर हो गया। साल से। ये रोड बना था ना बीच में? नहीं, रोड नहीं कहाँ बना, जो बना होता उसको तोड़ दिया। अच्छा खासा रोड होता था, अच्छा खासा रोड था, उसको तोड़ दिया गया, अब तक नहीं बन पड़ा है। तो ये तोड़ा क्यों? ये रोड सड़क बना कर ये तोड़ क्यों देते हैं? ये तो गवर्नमेंट नहीं बताई क्यों तोड़ा गया, क्या वजह है। मुश्किलात क्या क्या होती है? क्योंकि कराची की बहुत मुश्किलात होती है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक यहाँ चलता है, बहुत ज्यादा मुश्किलात है यहाँ पे, लोग आने आमदोरफ्त बहुत ज्यादा है यहाँ पे। लेकिन यही की बात है कि छोटी गाड़ियाँ होती हैं वो काफी खराब हो जाती हैं,
काफ़ी काफ़ी प्रॉब्लम होता है, टायरों में नुकसान होता है गाड़ियों के, बहुत नुकसान आते हैं गाड़ियों क्या के। कहेंगे हुक्मरानों हम तो को? बस दुआ ही कर सकते हैं हुक्मरान के लिए, और कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ दुआ। उम्मीद बिल्कुल नहीं है। उम्मीद तो है लेकिन पता नहीं कब बने, कुछ नहीं मालूम इसके बारे में, कुछ नहीं मालूम कब बनेगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। कराची का ये इलाका है, मॉडल कॉलोनी की ये रोड है जिसके बारे में आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कमर्शियल लेन है पूरी, यहाँ पर आपको तमाम तर बैंक्स भी नज़र आएंगे, हॉस्पिटल भी नज़र आएंगे, साथ ही साथ जो है यहाँ पर आपको जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद है। यहाँ पर आपको मार्ट्स नज़र आएंगे जहाँ से लोग ग्रोसरी की शॉपिंग कर रहे होते हैं। तो एक बहुत ही मेन रोड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इसका हाल है वो इस कदर ख़राब है कि यहाँ से अगर आपने गुजरना हो तो आपको जो है वो घंटों लग जाते हैं, लेकिन आप यहाँ से नहीं गुजर पाते हैं और लोगों को मुतबादिल रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। लेकिन ये सड़क नज़र आपको भी आती है, मुझे भी आती है, लेकिन ये सड़क जिसको नज़र आनी चाहिए उनको नज़र नहीं आ रही है। यहाँ से जो है वो आपको चिंची रिक्शाज भी गुजरते हुए नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सिर्फ चिंची ही चल रहा होता है। यहाँ से ज़रा मज़ीद आगे बढ़कर चंद और लोगों से बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। भाई राइडर हो आप? जी जी, मैं फूल पानी। कितना मुश्किल है यहाँ से डिलीवरी पहुँचाना, वहाँ से वापस आना इस सड़क पर? बहुत ज़्यादा, बहुत टाइम ज़्यादा होता है यहाँ पे। देख लें कितने हालात, कारें खड़ी रहती हैं, तो सड़कों की वजह से आराम से हमें चलना पड़ता है। पार्सल भी हमारा बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अभी मैं पिज़्ज़ा लेके जा रहा हूँ, तो जब लेके जाऊँगा वहाँ पे देखूंगा भाई कैसे हालात हैं इसके, तो बहुत ज़्यादा बिगड़ा होगा ना, तो कस्टमर भी बहुत ज़्यादा क्यूरीज करता है भाई ये क्यों, क्या हुआ, तो हमें मुझसे बताते हैं भाई रोड ज़्यादा रश होता है उसकी वजह से, बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश भी हो जाता है, फिर हम फंस भी जाते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, ये सड़क आप कितना टाइम हो गया इस सड़क को खराब हुए हुए? मैं तो तकरीबन 2 साल हो गए हैं यहाँ पे चला रहा हूँ, तो उसी टाइम से खराब है, जब तक मैं नज़रों से देख रहा हूँ 2 साल हो गए। ये आपको लगता है ये कभी ठीक होगी सड़क? देखो हुक्मरान जब आएंगे अच्छे हुक्मरानों का होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब अच्छे हुक्मरान आते हैं और लोगों की नज़र में अच्छे हुक्मरानों की डेफिनेशन भी यही है, वो हुक्मरान जो कि आवाम की मसाइल को हल करने की कोशिश करें, वो होते हैं अच्छे हुक्मरान, जो आवाम की तकालीफ को बढ़ाने के बजाय कम करें। और यहाँ पर तो हमने देखा है कि आवाम की मुश्किलात में पे दर पे इजाफा ही होता जा रहा है। जो चीज़ ख़राब एक दफ़ा हो जाती है वो जैसे पुराने घरों में होता था उस तरीके से चीज़ ख़राब ही रहती है, बनती वो कभी भी नहीं है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे हम ज़रा जान रहे हैं, क्योंकि उनका यहाँ पर रोज़ का जो है वो गुजर बसर है। इसमें किसी इलाके में रहते हैं? हाँ, कितना टाइम हो गया आपको? मुझे तकरीबन 60 साल होने वाला है। 60 साल, माशाल्लाह। तो ये 60 साल में रोड देखी थी कभी आपने बनी हुई? रोड बनी थी है, फिर क्या लेकिन हुआ? यहाँ के लोग जो है ना इस काबिल नहीं है कि रोड उनको दिया जाए, हुआ क्या इनको तो है? कब्रिस्तान बना के दिया जाए। ये कदर नहीं करते, पानी डाल के खुद रोड खोद देते हैं ये लोग। अच्छा, यहाँ पर हमने देखा है कि सड़क बनी थी फिर खोद दी गई कि गैस की लाइन डालनी है या पानी की लाइन डालनी ये है, तो सदा से पीपल्स पार्टी कर रही है, तो अब उसके बाद से ये सड़क ही नहीं बनी नहीं दोबारा? बनेगी, ये अब नहीं मुश्किलात बनेगी। क्या क्या होती हैं जब सड़क मेन सड़क आपके घर की खराब हो? बस क्या करें, सब ऐसे ही लोग करते हैं यहाँ पे, सब कब्जा कर लेते हैं, वो खोद देते हैं, अपनी मर्जी से चलना है। आप जब बाइक्स वगैरह पर निकलते हैं तो मुश्किल तो होती है ना? अब मुश्किल यहाँ तो पर बहुत होती है, बेड़ा गर्क हो गया, बाइकों का सत्यानाश हो जाता है यहाँ पे। यहाँ कोई पुरसान हाल नहीं है। इस कराची का बेड़ा गर्क किया है पीपल्स पार्टी ने। 1 घंटे लाइट आ रही है, 4 घंटे की लाइट गायब है इस तरीके से, और बिल कितने भेज रहे हैं, और गैस भी बंद है पूरा दिन। ये सिर्फ पीपल्स पार्टी दुश्मनी कर रही है सिंध के साथ। सिंध के साथ, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो है वो हम आवाम से बात करके उनकी राय लेने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से लोगों की राय है, लोग क्या कहते हैं इस तमाम तर सूरत हाल पर। और जिस तरीके से आप लोग देखें यहाँ से मुसलसल गाड़ियाँ गुजर रही हैं, विच मीन्स के ये सड़क जो है वो इस्तेमाल होती है। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें तो जिस तरीके से यहाँ पर मट्टी गर्द आलूद हो रहा है, वो किस तरीके से आपको सांस की तकलीफ में मुब्तला कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ से स्कूल भी जाते हैं, शाम में दोपहर में वापस भी आ रहे होते हैं, और साथ ही साथ कोचिंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ से गुजर रहे होते हैं, वापस आ रहे होते हैं, लेकिन उनको मुश्किलात जो हैं वो काफ़ी शदीद होती हैं। कितना अर्सा हो गया है आपको यहाँ नौकरी करते हुए और यहाँ इस सड़क को देखते हुए? मुझे तो 1 साल हो गया यहाँ पे जॉब करते हुए, और ऐसे ही है यहाँ पे सिस्टम जो है ना, कुछ सही नहीं है सिस्टम। क्या सिस्टम खराब हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे यही रोड का मसला है, इशू है रोड का, आए दिन जो है ना टूटते रहते हैं, कोई बनाने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, क्या कर सकते हैं। नहीं तो ये सड़क जब टूटी हुई होती है कितनी मुश्किल होती है, क्योंकि यहाँ पर गर्द भी उड़ रही है, जी बिल्कुल होती है, बीमारियां भी लोगों को हो रही बिल्कुल हैं, बेशक। और मसाइल क्या क्या आते हैं? सबको सारे मसाइल आते हैं, गवर्नमेंट को देखना चाहिए, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ गवर्नमेंट को ही गवर्नमेंट बोल देखती सकते है? हैं। आपको लगता है गवर्नमेंट देख रही है? नहीं, अभी तो नहीं देख रही गवर्नमेंट, कब देख रही थी? जब उनकी जेब भरेगी।
मतलब जब अपना उनका काम पूरा हो जाएगा उसके बाद। जी ऐसे ही है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम आवाम से बात कर रहे हैं और खासतौर पर मॉडल कॉलोनी की आवाम से बात करके उनसे राय लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या वजूहात हैं कि कराची की जो सड़कें हैं वो बंद तो जाती हैं लेकिन उसके बाद जो है वो प्रॉपरली टूट फूट का शिकार होने के बाद दोबारा उनकी कभी भी रिपेयरिंग नहीं हुई या दोबारा उनको नहीं भरा जाता सड़कों को, और टूट फूट की वजह से लोगों की मुश्किलात में भी इजाफा हो रहा है और लोगों को भी जो है शदीद तकलीफ हो रही होती है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी में और यहाँ पर सड़कें जिस हद तक टूट फूट का शिकार हैं, उसके बाद जिस तरीके से लोग यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर मूव कर रहे होते हैं वो देखना जो है बहुत तकलीफ दे है। यहाँ के लोगों से बात करके मुश्किलात जान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर जी मुझे बताइएगा ये जो रोड है जी जी, ये किस कदर खराब है? ये इससे ज़्यादा जो इसके जिम्मेदार हैं उनकी खोपड़ियाँ टूट फूट का शिकार है। यही तो ये आपको नजर आता है कि जिनकी ये जिम्मेदारी है उनको कभी ये नजर आई है सड़कें? आज नोटिस में आता रहता है मीडिया के थ्रू, अखबारात के जरिए सब इत्तला है, सब खबर है। तो फिर क्यों नहीं ये लोग एक्शन लेते? अब मेरी जेब में तो वो लोग रखे नहीं जो मैं बताऊं पूछ कर, लेकिन ये है कि बस वो जो मुताल्लिका डिपार्टमेंट है वो तो आपको पता है ना, हर एक नेले पे दहला बैठा हुआ है वहाँ पर। तो ये कब बदलेंगे हमारे हालात? हमारे हालात कब बदलेंगे इसके बारे में तो कोई पेशिन कोई कर नहीं सकता। बस मैं अंदाज़ा ये बता दूं, हमारी जो कौम है, जो मुल्क है, उसका जो पूरा रवैया है, जो उनके करतूत हैं, जो उनके अमाल हैं, सोशल लेवल पर हो या मजहबी लेवल पर, वो ऐसा है कि हमारी इस्लाह, तरक्की तो दूर की बात है, इस्लाह 1000 साल में नहीं हो सकती हमारी। मतलब कोई उम्मीद नहीं है? कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं और यहाँ के लोगों से बात करके उनसे जान रहे हैं कि बेसिकली क्या हालात होते हैं, किस तरीके से लोग जो हैं वो मुश्किलात का शिकार होते हैं, लोग परेशान होते हैं और लोगों को क्या क्या परेशानियां यहाँ पर होती हैं। क्योंकि यहाँ पर एक तो रश बहुत ज़्यादा है, उसके बाद जिस तरीके के हालात हैं सड़क के, ये सड़क शुरू होती है मॉडल मोड़ से सीधा जाती है फाटक तक और यहाँ पर पूरी सड़क जो है वो टूट फूट का शिकार है। जहाँ पर हम लोगों से बात करके जान रहे हैं कि जो कारोबारी तबका है जो यहाँ पर मौजूद है उनको किस हद तक मुश्किलात होती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी फूड ब्रांचेस भी नज़र आएंगी जो यहाँ पर खाने के या पिज़्ज़ा या बर्गर्स हो गए वो बेच रहे होते हैं। लेकिन इस तरह के माहौल में किस तरीके से आप कह सकते हैं कि वो एक सेफ चीज़ है? यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे ही हम बात करके उन्हीं की राय ले रहे हैं। मजीद चंद लोगों से बात करते हैं। भाई कितने अरसे से इसी रोड पर रिक्शा चला रहे हो? इस रोड पे तो हम चलते चलते हमारी हड्डियाँ टूट गई और गाड़ियों के स्पेयर पार्ट खत्म हो गए, तकरीबन 8 ईयर्स हो गए। तो ये सड़क बनेगी कभी? ये सड़क कभी नहीं बन सकती क्योंकि इधर के मामला बहुत हैं, आपस में पार्टियां लड़ती हैं जो कि रोड ये बन नहीं पाता है। सेवरेज का निज़ाम इतना गंदा है, जब बारिश आती है तो ये छोटा सीवीओ नजर आता है, मिनी सीवीओ हो जाता है। जी, रिक्शे को क्या मसाइल होते हैं? रिक्शे के मसाइल इतने हैं कि यकीन करें कि हम लोग रोजी नहीं कर सकते इस रोड पे। इस गाड़ी के हमारे से ज्यादा गाड़ी के स्पेयर पार्ट इतने हिल गए गाड़ी के कि हम लोग रोजी नहीं कर पाते। जितना हम कारोबार करते हैं उससे ज्यादा गाड़ी में लगा देते हैं हम लोग पैसे। ऐसा ही होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पर अगर आपने अपनी गाड़ी बर्बाद करनी है तो आप इस सड़क पर चला लें, उसके बाद आपके काम निकल आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। सड़क पे चलाएंगे आंटी, कोई तो सड़क होगी ना? ठीक, कहाँ से सड़क? तो यानी कि जो रोड ये जा रहा है तो उसी रोड पे चलाएंगे ना। आप खुद सोचिए, इस रोड का आज कितने साल हो गए, काफी कोई अरसा नहीं हो बना गया। रहा, कोई नहीं बना रहा, सब अपनी जेबों में भर रहे हैं यहाँ पर और कुछ नहीं है। बाइक वाले से झटके ले लेके यहाँ से चलाते हैं। आप खुद देखें 6 साल से यानी कि 30 साल मुझे हो गए, सिर्फ 1-2 दफा बना होगा, उसके अलावा नहीं बना। आते 2-3 महीने बन जाएगा, 3-4 महीने बन जाएगा। तो ये जब सड़क घंटी नहीं बनती, अब रोजाना का आना जाना है, आपने सौदा सेल्फी लाना होता है, क्या करें, मजबूरी है। रिक्शे में तो इंसान पूरे का पूरा रिक्शा हिल जाता है, बाइक पे हिल जाता है बंदा, मोहरों में तकलीफ हो जाती है, लोगों के कमर में दर्द हो जाता है। लेकिन यहाँ जो है ना रोड नहीं बनने वाला, आप ये देखिएगा। अच्छा, कारोबार तो आंटी हमने देखा है यहाँ पर मॉल्स भी बन गए हैं, दुकानें भी अच्छी बन गई हैं, तो सड़क भी तो बननी चाहिए। मॉल अच्छा कर लेंगे, रोड नहीं बनाएंगे। हुक्मरानों से उम्मीद है। आप देखिए वो पीछे गवर्नमेंट का बसें चल रही थी, रेड बस, वहाँ आपने रोड बेतहाशा अच्छा बना दिया, ठीक है। वहाँ जरा सा हुदड़ा वहाँ से खत्म करके आपने खोखरा पार्क की तरफ कर दिया, वहाँ का रोड अच्छा बना दिया। आप खोखरा पार्क चली जाए, खोखरा पार्क कितना अच्छा बना हुआ, आप भी देखे जाके वहाँ पर रोड देखे वहाँ के कितने अच्छे हो गए। ये देखो क्या है, मॉडल है ये। हुक्मरानों से उम्मीद है कोई या नहीं? कुछ भी नहीं, एक पैसे की भी उम्मीद नहीं है हमें तो। और ये 10 साल और इसी तरह रहेगा, अभी देखिएगा आप। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।
आवाम नजर आ रही है मायूस हमेशा की तरह, और जिस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा, जो एक मछली बाजार टाइप सिचुएशन है यहाँ पर, जिस तरीके से लोग गुजर रहे हैं। यहाँ पर स्कूल्स की भी छुट्टी हो गई है, तो बच्चे भी जो हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को भी लेकर आ रहे हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि इस इलाके में रहते हुए आपको कितना टाइम हो गया? 40 साल। इस रोड को कभी देखा आपने अच्छी हालत में? एक दफा बनी थी बेटा, ये कोई 10-12 साल पहले। सही है। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर उससे ये हुआ कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, मतलब 15 साल से हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। ये इलाका पीपल्स पार्टी का नहीं है, ये भुगत रहे हैं हम लोग। अच्छा। ये एमक्यूएम का इलाका था, एमक्यूएम खत्म हो गई, लेकिन पीपल्स पार्टी का बुक्स जो है वो अपनी तरफ चल रहा है। आप ये देख लीजिए, दिखाएंगे नहीं टीवी पे आपको, लेकिन मसला आप दिखा दीजिएगा बच्चे। ये जो रेड बस स्टार्ट हुई थी, शर्जील मेमन, सईद गनी वगैरह सब आए, उसका ये रूट था, मॉडल टाउन से स्टार्ट हुई थी। ऐसा है। इस रूट की वजह से, सड़क की वजह से वो बसें तो इन्होंने बंद कर दी हैं, ऐसा है। लेकिन इनको इस सड़क बनाने का ख्याल नहीं आया। मतलब कोई बेशर्मी की भी हद होती। जहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, और जिस तरीके से अभी भाई भी बात कर रहे थे कि जब रेड लाइन प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हुआ था, तो उसका जो रूट था बेसिकली वो यहाँ से स्टार्ट होता था, और यहाँ से बसेस जो है वो गुजरती थी और शारे फैसल की तरफ जाती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस सड़क की हालत इस कदर ख़राब थी कि यहाँ पर जो है वो रेड लाइन चल नहीं सकती थी। कुछ अर्सा चलाई गई, लेकिन उसके बाद उसको मुतबादिल रास्ता दिया गया, और दोबारा दूसरी सड़क जो कि आप कह लें यहाँ से थोड़ा सा आगे है, एक और रोड बनाई गई, जहाँ से अब रेड लाइन का जो रूट है उसका तयन किया गया, और वहाँ से वो बस गुजर रही होती है यूजुअली। लेकिन यहाँ पर जो लोग गुजरे, जिनका रूट है ये, जहाँ पर जिनका कारोबार है यहाँ पर, जो रोजाना की बुनियाद पर यहाँ से गुजर रहे होते हैं, उनके लिए क्या मुश्किलात हैं जो यहाँ पर बैठ के कारोबार कर रहे हैं। जो अगर देखें तो इसके अलावा यहाँ पर इर्द गिर्द आपको रिहायशी इलाके भी नजर आएंगे, और उनका ये रोजाना का रूट है, वो यहीं से गुजरते हैं, उनके पास इसके अलावा कोई मुतबादिल है नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह की रोड से रोजाना की बुनियाद पर जब आप गुजरेंगे तो क्या सूरत हाल होगी, ये मैं और आप बेहतर जान सकते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में हम मजीद लोगों से बात करके उनकी राय लेने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस रोड के बारे में क्या कहते हैं। क्या करते हैं आप इस इलाके में? कितना टाइम हो गया आपको? मुझे तो 40-50 साल हो गए। तो ये 40-50 साल में क्या हाल हो गया सड़क का? जब क्वालिटी के रोड नहीं बनेंगे तो इसी तरह होगा, और लोगों को भी शऊर होना चाहिए कि लोग जो है रोडों पे पानी ना गिराएं, और आए दिन जो है गटर जब उबलते रहेंगे तो वो रोड की क्वालिटी नहीं होती, जिसकी वजह से पानी की वजह से थोड़े दिन पानी वहाँ पर रहता है। लाजिम बात है, वो अपने असरात तो पानी, गटर का पानी है, सीवरेज का पानी है, वो तो अपने असरात को दिखाएगा। तो उस वजह से लाजिम बात है, रोज़ाना पानी यहाँ पर बहेगा, रोज़ाना सीवरेज के प्रॉब्लम होते रहेंगे, तो रोड तो ऑलरेडी ख़राब होंगी। तो ये आपको लगता नहीं है कि रोड्स तो हर जगह ही खराब होते हैं? क्योंकि देखें, जो चीज आप इस्तेमाल करते हो खराब तो होती है, क्वालिटी, एक तो चेक एंड बैलेंस। लेकिन अब ये रोड अगर हम देखें, कितने अरसे से हम देख रहे हैं कि ये रोड का हाल यही है। तो जब मैं वही पे बताया, जब तक कोई क्वालिटी चेक करने वाला नहीं होगा रोडों की, आखिर ब्रिटिश में भी बनते हैं रोड, वहाँ पे बनते हैं, वहाँ पे 100 साल चलते रहते, कोई रोड की कोई पैचिंग नहीं, कुछ नहीं होता उसमें। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी आप जब रोड क्वालिटी की बनेगी तो क्यों टूटेगा, ये 100 साल चलता रहेगा। ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया जी। वहाँ पे क्या काम करते हैं आप? मैं इधर होटल पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो बताइए कि जो होटल पे आप काम कर रहे हैं, उसके सामने की सड़क का हाल कुछ ऐसा है? इधर सारे कराची की यही हालत है। तो ये इससे कारोबार कितना मुतासर होता है? बस कारोबार के हालात तो बिल्कुल डाउन होते, इसलिए कि जब जगह ठीक नहीं होते तो लोगों को आना जाने भी मुश्किल होते, इस वजह से बस। तो ये मुझे बताएं, आपको लगता है कि यहाँ पर जब आपने कहीं भी कारोबार शुरू करना होता है, लोग जगह देखते हैं, जगह बड़ी मैटर करती है। आप सामने इतनी गर्द होगी, इतनी मट्टी होगी, धुआं, गाड़ियाँ, तो लोग खाना खाएंगे वहाँ से, कारोबार भी तो मुतासिर होगा। इसलिए तो कारोबार आजकल बिल्कुल डाउन हो पड़े, लोग आते नहीं है इस वजह से कि गर्द हो जाते हर चीज। आपको लगता है कभी सड़कें बनेंगी कराची? नहीं, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ठीक है जी। यहाँ पर जरा मजीद चंद लोगों से हम लोग बात करके उनकी राय लेते हैं। सर, ये आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं, ये कराची की जो ये मॉडल कॉलोनी की सड़क है, हम अरसा दराज से देख रहे हैं ये खराब है, इसको जरूरत है कि इसको रिपेयर किया जाए, लेकिन ये अभी तक नहीं हुई। वजह क्या है? मैं तो काम के लिए आता हूँ, मुझे तो पता ही नहीं इसका। काम के लिए आते हैं, परेशानी हाँ, तो तो होगी ना। जाहिर सी बात है, काफी अरसे से ये टूटा हुआ बनना चाहिए। तो जब आप ऐसे नॉर्मली, हमने देखा है जब लोग बाइक पर जा रहे होते हैं, बड़ी आसानी से रोड पर बाइक चला रहे होते हैं, जब ये सड़कें और खड्डे आते हैं तब क्या सूरत हाल होती है? गुस्सा आ रहा होता है?
जाहिर सी बात है गुस्सा कि आदमी वैसे अपने दसों काम में बिजी होता है और उसकी वजह से काफी मसले मसाइल खड़े होते हैं इसकी वजह से। ये जो ये इलाका के आप कह लें मुतल्लिका लोग होते हैं, MNAs हो गए, MPAs हो गए, काउंसलर्स हो गए, टाउन चेयरमैन हो गए, आपको लगता है उनको नजर नहीं आता ये? लाइट पे नजर तो आता ही होगा, सब फिर इग्नोर ही क्या? करते हैं। इग्नोर मोड पे लगाया हुआ है। मोड पे लगा। इस तरीके की सिचुएशन है कराची शहर में, वहाँ पर हर सड़क पर एक अलग से प्रोग्राम होना चाहिए ताकि जो है वो बताया जा सके और दिखाया जा सके कि कौन कौन सी ऐसी सड़कें हैं जो कि कराची में जिनका काम होना है, जहाँ पर पैचिंग होनी है, जहाँ पर रोड्स डलने हैं, जहाँ पर आपका ट्रैफिक का फ्लो बहुत ज़्यादा है, ताकि लोगों को उन लोगों को जो कि मुतल्लिका लोग हैं, मुतल्लिका इदारे हैं, उन तक ये बात पहुंचे, उनको पता हो कि किस तरीके से सिचुएशन को जो है वो बेहतर होना चाहिए, जो कि नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मैडम, हम लोग बहुत टेंशन में है यहाँ पे कि मरीज हो गए हम लोग यहाँ पे ना। ये मेरी शॉप है, ठीक ये है। मेरा कारोबार है, सारा माल मिट्टी में हो रहा है, तिजारत हमारी बिल्कुल खत्म हो गई। ये कितने अरसे से रोड खराब 4 है? से 5 साल हो गए इसको, कोई बनने के लिए नहीं आ रहा, आजादी हो गई तकरीबन। तो अंकल का जैसे आप बता रहे हैं कारोबार मुतासिर होता हाँ है, मुतासिर है, कोई गाड़ियाँ नहीं जा रही है, कोई भी नहीं, मसले मसाइल हो रहे हैं। और देखे तो माल में मिट्टी देखे कितनी लग रही है, इस पर ये तो सारी आपको मिट्टी है, हर 2 मिनट बाद साफ साफ करना होगा। पड़ता है। बहुत मुश्किल में हम लोग देखे, नए नए बैग रखे हैं बाहर और ये- ना इसकी वजह से हम लोग दमे के मरीज हो रहे हैं, बिल्कुल सही कह दमे रहे के हैं। मरीज हो रहे हैं। जितनी यहाँ पर लेकिन- मट्टी है हाँ लिटरली, मैडम, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आते हैं लोग, मुतल्लिका लोग हाँ आते हैं इंटरव्यू यहाँ भी हो रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। पर। कभी सड़क अब नहीं देखिए बनी। हमारे कपड़े की हालत, हमारे चेहरे की हालत, बहुत मुश्किल में हम लोग। बहुत परेशानी है मसला है। वाकई, बिल्कुल इसके ऐसा लिए ही क्या है। होना चाहिए, आप लोग क्या मतलब है? हाँ मुझे बताएं, जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको दरख्वास्त लिखते हैं, जी, जी। टाउन चेयरमैन होता है, यूसी चेयरमैन होता है, उनको लिखते हैं आप लोग? सब लिखते हैं, वो आते हैं नाप के, रोड नाप पे चले आते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इनके लिए शॉप है। पहले असल में यहाँ पर आए थे, मार्किंग वगैरह करके लेकर गए थे, तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट भी की थी स्पेशली कि देखें मुतासर बहुत हो रहे हैं, क्योंकि मेरी भी शॉप को मुझे ओपनिंग किए हुए तकरीबन 4 साल हो गए। अच्छा, तो ग्लासेस का मेरा काम है, मगर अब ये देखें हर 5 मिनट बाद जो है ना हमें सफाई वगैरह का इंतजाम करना पड़ रहा है, ऐसा ही है। सफाई कर रहे होते हैं। अब यहाँ लेकिन- रोडों की ये हालत है कि अगर बारिश हो जाए, बरसात हो जाए, तो पानी इतना होता है कि रोड दुकानों के अंदर एंटर होता है, ऐसा ही है। तो काफ़ी परेशानी का सामना होता है। हमने काफ़ी रिक्वेस्ट भी की थी, इसके अलावा मुतालिका इदारे भी आए थे, MNA भी आए थे, MPA भी आते, स्पेशल बात भी करी, उनसे रिक्वेस्ट भी करी है, और मगर वही वाली बात है कि देखें कोई नहीं सुन रहा है। सुनवाई नहीं हो रही सुनवाई है। नहीं है। तो ये जब आते हैं आप लोग इनसे बात करते हैं तो आगे से क्या कहते हैं आप? ये कहते हैं कि बस हम प्रोसेस जारी है, कर देंगे अभी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। अच्छा, अभी ये मॉडल मोड पे यहाँ पर बोर्ड लगा है जमात इस्लामी की तरफ से कि उन्होंने कहा है कि आपका मॉडल मोड का रोड का जो है ना तामीर का आगाज़ होने वाला है। जिसलिए खुशी की लहर दौड़ी थी कि चले ठीक है, कारोबार थोड़ा सा बेहतर होगा और आने जाने में परेशानी हुई थी। अभी गाड़ियाँ भी हमारी ख़राब होती हैं, लाजमी सी ऐसा बात है, ही है। ट्रैफिक का काफ़ी मुतासर है, तो ये परेशानी का बहुत ज़्यादा समझने के कारोबार ना होने के बराबर है। प्लस ये कि रही सही का सिर्फ बिजली ने ख़त्म की हुई है, True. या बहुत ज़्यादा बिजली जाती है यहाँ पे। कराची के जो हालात है, इतना खुला बहुत- इलाका होता बहुत था ये, बहुत- बहुत ये- अच्छा इलाका ये होता असल में मॉडल के नाम से था। ये मॉडल देखने कैसा मॉडल बना दिया इन्होंने, क्योंकि सही कह रहे हैं, यहाँ बड़ा पर इन्होंने अच्छी कोई society इससे काम थी। नहीं किया, कोई काम नहीं करता। साफ बात है, वोट लेने आ जाते, ये जो वोट देते हैं, ये देते हैं, नथिंग, कोई प्रोग्रेस नहीं है। तो मुझे कोई बताएं, काम जब नहीं। आपका काम नहीं करते वो तो आप लोग वोट क्यों देते हैं? नहीं, सवाल ये हम तो उनको कैसे सुनाते हैं। अब आप ये बता दीजिए, पहली मिसाल देता हूँ, आपने देखो मॉडल मोड पे लिखा हुआ है शुक्रिया, वो आपका हो गया नहीं, उनके हिसाब से रोड बन चुकी है, आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अभी रोड बनी नहीं है, रोड की हालत देखें क्या है। किसी 3 दफ़ा मैं गिर चुका हूँ नमाज जाते हुए। मैं रात सुबह ऐशा की नमाज नहीं पढ़ता, फजर की नमाज में नहीं निकलता। ये हालत है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाले नहीं है। काका जी वो मसला। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, इस इलाके में रहते हैं? मैं ये मॉडल में रहता हूँ जहाँ पे आप खड़े हैं, और रोड के बारे में शायद पूछ रहे होंगे आप। जी, क्या हुआ है इस रोड के साथ? क्या देखें, हुआ ये है? रोड बारिशों में जुल्म हुआ है, कागजों में तो 36 दफ़ा बन चुका है, फिर गाड़ियाँ बहुत डैमेज हो रही हैं, मोटरसाइकिल हो गई, कारें हो गई हैं, और ख़ास तौर पर जब पेशेंट का जो मसला होता है ना, उसमें एम्बुलेंस का आना जो है महाल है। ऐसा है। तो एक्चुअल अल्लाह ना करे एम्बुलेंस देर से आ रही है, पेशेंट सर्वाइव ना कर सके या उसका और कॉज हो जाए, तो इसकी वजह से रोड जो है ना बहुत प्रॉब्लम है शहरियों को। अच्छा, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें, अब ये थोड़ा सा टाइम और गुजरेगा, ये जाम होना स्टार्ट हो जाएगा रोड। बिल्कुल बिल्कुल। आना भी यहीं से, जाना भी यहीं से, जिस तरीके की रोड की हालत है। और तो जी रोजाना जिसने निकलना होता है उसके लिए तो अलग अजियत होगी, तो गुस्से में ही रहता होगा। अजियत होती है। बाकी जो है ना, लोग बहुत तंग हैं। ये गटर बने में गटर भर जाते हैं, उसके बाद फिर और इश्यूज ये हैं कि जो आम लोग हैं, लेडीज़ हैं या बूढ़े लोग हैं, उनका रोड पार करना मुश्किल हो जाता है, ऐसा ही। और काफ़ी इंसिडेंट भी यहाँ पे हो चुके हैं। अच्छा, तो ये जो मुतल्लिका इदारे हैं वो
किधर है, आए हैं कभी? आते हैं खाना पूरी पूरी करते हैं, बस वो आते हैं खाना पूरी पूरी करते हैं, अपना जो है वो टाइम पास किया चले गए बस। मतलब बनेगी नहीं है सड़क कभी? मुश्किल लग रहा है, उम्मीद कोई नहीं है। कोई उम्मीद नहीं। कागज में तो 36 दफा बन चुकी है ये, आते हैं सर्वे करते हैं चले जाते हैं, सरकार का काम पूरा हो जाता है, लेकिन शहरी ये जो ना वो अजियत का शिकार है काफी। अक्सर लोग यही कहते हैं कि जब आप पेपर वर्क देखें ना, तो पेपर वर्क में तो कराची शहर जो है वो आबाद हुआ है। कराची शहर बेहतरीन है, तमाम सड़कें यहाँ पर बनी हुई हैं, लेकिन सूरत हाल जो है ना वो थोड़ी सी खराब यहाँ पर नजर आ रही है। सड़क की स्पेशली जो सूरत हाल है, आप जब यहाँ से एक दफा चक्कर लगा लेते हैं तो क्या हाल होता है चेहरे का? इतना हाल होता है कि मट्टी मट्टी हो जाता है हम लोग तो, और जगह जगह रोड टूटा हुआ है। तकरीबन 7 साल हो गए, हमने तो रास्ता ही चेंज कर दिया यहाँ से जाने का। अब लोग मुतबादिल इख्तियार कर रहे होते हैं। बिल्कुल यही बात। लेकिन ये इतनी मेन सड़क थी आपकी मॉडल की। बिल्कुल, यहाँ तो कारोबार खत्म हो गई है। सामने हमारी शॉप है, लोगों ने आना बंद कर दिया क्योंकि लोग यहाँ आते ही नहीं है, सड़क की वजह से टूटी हुई है, और ना कोई हुकूमत काम कर रही है इस इदारे से। तो आपको लगता है हुकूमत कभी काम करेगी भी? 7 साल तो हो गए, अभी तक तो किसी ने नहीं करा। तब इतना साल नहीं किया तो आगे क्या ही करेंगे काम? बिल्कुल भी नहीं होगा। अक्सर यही बात कर रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया भाई आपका। कि एक चीज़ है, आप देखें बार बार एक ही चीज़ को कहना, बार बार एक ही चीज़ को देखना, क्योंकि एक नॉर्मल सी चीज़ है, बेसिक नेसेसिटी है आपकी। आप अगर कराची शहर में मौजूद हैं, आप यहाँ पर रहते हैं, आप यकीनन अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन जब आप घर से बाहर निकलें, कदम रखें और सूरत हाल कुछ इस तरीके की हो, तो वहाँ पर आप बताएं कि लोग किस कदर सफ़र करते होंगे। फिर लोगों को हम कहते हैं कि वो हाइपरटेंशन के मरीज़ बन गए, लोगों को हम कहते हैं कि उनको जो है वो दमे की बीमारियां हो गई, लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, और लोग एक दूसरे, वो हम जो बात कर रहे होते हैं अदम बर्दाश्त, वो यही वजूहत होती है कि जब आप 4-4 घंटे ट्रैफिक में फंसे रहेंगे, तो उसके बाद जब आप उस ट्रैफिक से निकल कर घर पहुँचेंगे तो आप आपकी ज़हनी कैफियत उस वक्त क्या हो रही होगी कि आप घर जाके किस तरीके से घर वालों के साथ एक अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। लोग नॉर्मली ये बात कहते थे कि गाड़ी जो है वो हर इंसान की ज़रूरत है। अब कराची की सड़कों पर गाड़ी चलाना, ये तो सबसे डिफिकल्टीज ही यही है। इस रोड पर आप देख लो कैसे गाड़ी चलेगी, तो गुस्सा नहीं आता क्योंकि घर के काम भी करने होते हैं। लेकिन अब तो देखिए हम लोग आदी हो गए, यूज्ड टू हो गए इस चीज़ से। अब गुस्सा, अब ये चीज़ तो नहीं, अब तो ये तकरीबन 5 ईयर्स तो हो गए इस रोड को ना बने हुए। तो ये सड़क के साथ हुआ क्या? क्योंकि हमने देखिए 2 प्रॉब्लम्स है। एक तो सीवरेज का, जब भी रोड बनती है उसके बाद सीवरेज का पानी आ जाता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि इनकी कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है मुख्तलिफ महकमों की, डिपार्टमेंट्स की, आप इंटरनल वो क्यों नहीं है। अगर वो पहले कम्युनिकेट कर लें तो ये चीज़ें ईजियर हो सकते हैं। अब अभी भी हम लोग वो चीज़ों पैटर्न पर चल रहे हैं कि पहले ये हो, ये चीज़, वो चीज़ें नहीं होंगी अब। तो ये आपको लगता है कि जब इस तरह की सड़कें होंगी और साथ ही कारोबार है, क्योंकि पूरी सड़क पर मैं कहता हूँ लोगों का भी थोड़ा सा इंटरेस्ट होना चाहिए, पब्लिक का भी इन्फ्लुएंस होना चाहिए। लगाड़ी की अगर आप देख लें, यहाँ बिजनेस, ये आप सुन लें बिजनेस रोड है, कमर्शियल रोड है, ऐसे है, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करके कुछ बेहतर की तरफ हो सकता है। यानी आप ज्वाइंटली करें, आप हर चीज़ गवर्नमेंट पर नहीं हम बेस कर सकते, पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं कर सकती। मतलब आपको लगता है थोड़ा बहुत हमें भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए? कर अगर एक बेटर भी हो सकता है, इनका बिजनेस है, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन ये डाले, थोड़ा सा गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस हो तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, पब्लिक पार्टनरशिप या कमर्शियल पार्टनरशिप के साथ। लेकिन नहीं होगा यहाँ चीज़ें, मुझे अभी नहीं है। मुश्किलात क्या होती है? मुश्किलात क्या देख रहे हो रोड पे चलने में, कोई मर रहा है, कोई टूट रहा है, कोई पीट रहा है, सुनते नहीं है हुक्मरान? कोई नहीं सुनता। दुकान वाले को भी देगा, टैक्स नहीं देते दुकान वाले, टैक्स देते हैं, मैं टैक्स देता हूँ, रोड क्यों नहीं सही कर रहे? कहाँ जा रहा है टैक्स का पैसा? तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये आपको क्या लगता है, ये करना नहीं चाहिए? नहीं होगा ही नहीं है, 10 साल रोड नहीं होगा ये लिख के दे रहा हूँ मैं आपको। अभी तो कह रहे हैं कि शायद तामीर कोई नहीं होगा, आएंगे बुरुज मारेंगे चले जाएंगे। हर टाउन को जो है वो महाना 12 लाख रुपए दिए जाते हैं तरक्याती कामों के नाम पर। उसके बाद आप देखें तो ये मॉडल कॉलोनी का इलाका है, बहुत खुली सोसाइटी थी ये। एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने ये एरिया है जहाँ पर जो है वो लोग रिहाइश पजीर भी हैं, रिहायशी इलाके भी हैं। यहाँ पर अगर आप घर लेने जाएं तो आपको बहुत महंगे दामों यहाँ पर घर मिलते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो बड़ा सेफ एंड साउंड इलाका है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें सड़कों के जो हालात हैं, सड़कों के जो मनाजिर हैं, जहाँ पर लोग रोज़ाना की बुनियाद पर निकल रहे होते हैं, मस्जिदों में जा रहे होते हैं, स्ट्रीट लाइट आपको यहाँ पर एक नज़र नहीं आएगी, सड़क यहाँ पर बनी भी नहीं है। अतराफ में जो कारोबार है वो इस हद तक मुतासिर हो रहा है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि लोग यहाँ पर कारोबार कैसे करें। जो लोग चाहे रिक्शा चलाते हैं, चाहे बाइक चलाते हैं, चाहे वैन्स चलाते हैं, चाहे अपनी पर्सनल गाड़ियाँ चलाते हैं, गाड़ियों में हर दूसरे दिन जो है वो कोई ना कोई काम निकला हुआ होता है, क्योंकि सड़क ऐसी है और एक दूसरे से जल्दी पहुंचने के चक्कर में भी जो है वो अक्सर हम देख रहे होते हैं एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, जो आपका
आप कह लें जितने भी एल्डरली लोग हैं आपके, वो यहाँ से जब गुजरते हैं तो वो भी गिर रहे होते हैं। यहाँ पर इस तरह के वाक़यात भी हमने देखे हैं। सीवरेज का निज़ाम यहाँ पर दरम बरम है और लोगों से हम बात कर रहे हैं कि वो इस तमाम तर सूरत हाल पर क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर जी, ये सड़क जो है कराची की, इतनी मॉडल कॉलोनी की इतनी मेन सड़क है ये इसको बनाया क्यों नहीं जा रहा? बस ये तो हुक्मरानों की मर्जी है। तो टैक्स तो हमारा आप भी देते हैं ना। टैक्स दे रहे हैं हम हैं गुंगे बेरे। ऐसे में उन लोग ये 2 नंबर आवाम है, जो हुक्मरान है, क्या कर सकते हैं हम लोग इन लोग। आपको लगता है कि इसका कोई हल नहीं है? अगर हुक्मरानों को बताया जाए, अगर हुक्मरानों को बताओगे तो नक्शे में तो 3-4 बार बताएगा, ये बनाई है हम लोगों ने, नक्शे में बनी हुई है, मगर हालत वही है। तो ये नक्शे से बाहर कब निकलेंगे? नक्शे से बाहर आना, जब मिल रहा है वो खा रहे हैं, बस आवाम खामोश होकर बैठी हुई है। आवाम जो है वो खामोश तमाशा ही बन सकती है, क्योंकि आवाम के पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे भी हम बात करके उनकी भी राय लेने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो कितना अर्सा हो गया इस इलाके में? बेटा पैदा ही यहाँ के हुए हैं हम। तो जब पैदा हुए थे तब बताइए इलाका कैसा था? बहुत अच्छा था। ये तकरीबन 15-16 साल से ये निज़ाम खराब है। कोई देख नहीं रहा मॉडल कॉलोनी को, इस रोडों को कोई तवज्जो नहीं दे रहा। अब हम गरीब लोग हैं, बस दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह ताला कोई ऐसे तवज्जो। अंकल, हमारा सवाल ये है कब और कितना टाइम? बस ये अल्लाह पाक इनको हिदायत है बेटा। ये गरीबों का सोचें, अपने मुल्क का सोचें, अपनी मॉडल कॉलोनी के बारे में सोचें, गरीब आवाम के बारे में सोचें। अल्लाह के बाद इन पे जिम्मेदारियाँ पड़ती हैं। अगर ये करें तो अच्छा है, दुनिया भी इनकी अच्छी है और आखिरत भी। नहीं तो हम तो सब्र ही कर रहे हैं गरीब लोग। गरीब आवाम सिर्फ सब्र कर सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। यहाँ से मजीद आगे बढ़ते हैं। ये जो सड़कों के हालात है, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, क्या करें? तो ये आप लोग यही कहते हैं कि आवाम बाहर नहीं निकलती, आवाम आवाज़ नहीं उठाती, लेकिन इस सड़क को बनाने की जरूरत भी है और यहाँ पर कारोबार भी है। ये तो लिंक है बाकायदा आपका जो है एयरपोर्ट के साथ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अरसा दराज हो गया बारिश की वजह से, इसकी जो हालत है अभी तक वैसे ही है। तो ये कब बदलेगी, आप मुझे बताएं। आपको लगता है कि कोई बदलाव आएगा? मुझे तो नहीं लगता, कभी भी नहीं आएगा। नहीं आएगा जब तक आवाम निकलेगी नहीं। तो कोई लीडर चाहिए निकालने के लिए, ऐसा कोई लीडर हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रोफेसर मिसेस खान बोल रही हूँ। कैसी हैं आप? बस अब देखें ना, हाल देखें और रोड का हाल देखें। चला जाता नहीं है, घर ठोकरें लगती हैं। इस उम्र में हम ये तकलीफें उठा रहे हैं, तो आप क्या कर सकती हैं? मुझे पता है कि यहाँ पर जो हमारे टाउन चेयरमैन होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है सड़कें बनाना, वो कहाँ है? अब वो दायरे है, वो तो पता नहीं, वो कहते हैं पैसा नहीं मिल रहा हमें। अभी वो पैसा देना उनका काम है। पीपी का पार्टी के ऊपर होता है ना, सूबे का पैसा। तो ये मुझे पता है, जब इस तरह की सड़क पर चल रही होती है कितनी मुश्किल होती है। तो आप क्या कुछ कर सकती हैं इसके मामले में? देखें, हम आवाज तो उठा सकते हैं ना, हमारा काम आवाज है उठाना है। आवाज तो उठाएं, आवाज उठाएं। देखें, ये तो मरीजों के लिए तो बिल्कुल वबाले जान है सड़क। इतना अरसा हो गया इसको। आपको लगता है ठीक होगी ये सड़क? भाई ठीक करने वाले इरादा हो, नियत हो, पैसा हो तो सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद थे कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी में, और मॉडल कॉलोनी की ये मेन सड़क है जिसकी हम लोग आज के प्रोग्राम में बात कर रहे थे, जो कि मॉडल मोड़ से शुरू होती है। और जब मॉडल मोड़ से शुरू होती है तो ये जाती है सीधा फाटक तक, और ये कराची का मॉडल कॉलोनी का मेन इलाका, मेन सड़क इसलिए भी है क्योंकि ये आपको कनेक्ट करती है मेन एयरपोर्ट से, जहाँ से जो है अगर आप राइट साइड पर जाते हैं तो आप हाईवे को कनेक्ट करते हैं, और अगर आप लेफ्ट साइड पर जाते हैं तो आप शारा फैसल को कनेक्ट करते हैं। कराची का सबसे सिक्योर इलाका भी इसको तस्वुर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी के जो इंतज़ामात हैं वो काफ़ी बेहतर हैं। लेकिन यहाँ पर जो बुनियादी मसाइल हैं वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे थे सड़कों के हवाले से कि कराची में मॉडल कॉलोनी के इलाके में जो ये मेन सड़क है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि बच्चों के स्कूल्स भी मौजूद हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितने टाइम से हम इस रोड पर खड़े हुए हैं वहाँ पर आप देख रहे हैं कि मुसलसल ट्रैफिक का फ्लो है, मट्टी उड़ रही है, गर्द उड़ रही है। किस तरीके से ये लोगों को परेशान करती है, लोगों के जो आप कह लें कि लोगों की सेहत को ख़राब करती है। साथ ही साथ यहाँ पर जब लोग गुजर रहे होते हैं, जिस तरीके की उनकी सूरत हाल होती है कि ना वो ठीक तरीके से यहाँ से गुजर सकते हैं, लेकिन मजबूरी के तहत आपको रोज़ाना यहाँ से गुजरना पड़ता है, क्योंकि आपको यहाँ पर सौदा भी लाना है, यहाँ पर आपको बच्चों को स्कूल भी छोड़ने आना है, यहाँ पर बैंक्स मौजूद हैं, पैसे भी निकालने हैं आपको। लेकिन उसके साथ ही साथ बहुत सारे मसाइल और परेशानियां हैं जिसका लोगों को सामना करना पड़ रहा है। और जितने भी टाउन चेयरमैन हैं और साथ ही साथ जितने भी
लोग हैं, मुतल्लिका इदारे हैं जिनकी जिम्मेदारी है। हमारा सिर्फ हम उनसे दरख्वास्त ही कर सकते हैं, क्योंकि वही लोग हैं जो आपसे आके वोट मांगेंगे, जिनके पास आपने आके वोट मांगना है। और अगर आज आप इनके काम नहीं करेंगे, इनकी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा नहीं करेंगे, तो कल को आप इनके पास वोट मांगने नहीं आ सकते हैं। उम्मीद है कि कराची की मॉडल कॉलोनी की ये सड़क जल्द ही तामीर होगी, मुकम्मल होगी और लोगों को सुख का सांस जो है वो नसीब होगा। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।